ये जो वीडियो अभी आप लोगों ने वीडियो की शुरुआत में देखी, ये मेरे बेटे भाविक की वीडियो है, जिससे मैं लगभग पिछले 4 महीने से सेपरेटेड हूँ, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कॉज़। मुझे नहीं पता उस बच्चे के साथ या मेरे साथ ये चीज़ें क्यों करी गई और उसकी क्या गलती थी। लेकिन ये चीज़ें ना उसके कंट्रोल में है आज के टाइम पे, ना अभी मेरे कंट्रोल में है। मैं आज भाविक की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज़ जब मैंने ये वीडियोज़ पोस्ट करना स्टार्ट किया था, तब मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये जर्नी ना सिर्फ़ मैं ऑनलाइन शेयर कर रहा हूँ, बट ये मेरी लाइफ़ का एक पर्सनल जर्नल का भी पार्ट है, जिसमें मैं मेरे साथ जो अभी हालात हैं, जो सिचुएशन लाइफ़ की मेरे साथ चल रही है, इसके रिगार्डिंग मैं बातें करूँगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। और आज का वीडियो एक मैसेज है मेरे बेटे के लिए भी, जब भी वो देखेगा बड़ा होने के बाद, जब भी उसको सिचुएशंस, परिस्थितियाँ समझ में आने लगेंगी, जब वो इतना समझदार हो जाएगा कि वो सही गलत समझ सके, ये उस दिन के लिए उसके लिए वीडियो है। और आई होप आप लोग भी मेरी सिचुएशन को समझोगे और अपनी राय दोगे इस पे। ये लड़ाई सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है एक्चुअली, इसमें मेरा सहभागी, मेरा बेटा भाविक भी है उतना ही। ये हम दोनों की लड़ाई है ऐसे लोगों के अगेंस्ट जिन लोगों ने दूसरों की जिंदगियां सिर्फ और सिर्फ अपने खोखले इरादों के लिए खराब करी, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना था और कुछ नहीं, जिनका आज भी मकसद सिर्फ अपनी खोखली ईगो और पैसा कमाना ही है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बच्चे की जिंदगी से क्यों खिलवाड़ किया कर रहे हैं हम। खैर, मैं अभी उन टॉपिक्स पे बात नहीं करूंगा। मेरे अभी जो हाल फिलहाल के कुछ वीडियोस हैं और हाल जो अभी लाइफ में सिचुएशन करंटली चल रही है, मेरे कुछ चाहने वालों ने मेरे साथ मेरे को कुछ मैसेजेस भेजे और मुझे लगता है कि उन मैसेजेस का जवाब देना थोड़ा ज़रूरी बनता है आज के इस वीडियो में, बिकॉज़ अदरवाइज़ लोगों को, मुझे नहीं लगता कि उनको एहसास भी होगा, लेकिन ये चीज़ें कहनी ज़रूरी हैं। तो मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाऊँगा एग्ज़ैक्टली कि क्या है मैसेज। जो बाप जीते जी अपने बच्चे को अनाथ कर देता है, कभी सुकून हासिल नहीं कर पाता, भले ही कितना अमीर हो जाए। वो कहते हैं ना, बच्चे की आँख से गिरा आँसू सीधा बाप की किस्मत पर गिरता है। अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने से उसकी तरक्की नहीं, सज़ा शुरू होती है। सो ये मैसेज आप लोगों ने सुना। अब मैं ये नहीं बताऊँगा ये किसने भेजा, क्यों भेजा, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि एज़ अ फ़ादर मैं कभी भी अपने बेटे की ज़िम्मेदारियों से नहीं भागा हूँ। और मैं कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं दे रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरी लाइफ़ देखी है, जो मेरे क्लोज़्ड वन्स हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन्हें सबको पता है कि मैं मेरे बेटे से कितना अटैच्ड हूँ, था और रहूँगा। और इसमें एक लाइन है कि जो बाप जीते जी अपने बच्चे को अनाथ कर देता है, मैंने तो नहीं किया। मैंने ना तो उससे कोई लिंक तोड़ा, ना उससे कोई कॉन्टैक्ट तोड़ा, ना उसको दूर भेजा। मेरे से बच्चा छीना गया है। मेरे से उसके सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म करवाए गए हैं। मेरे को उस तक रीच आउट करने के सारे सोर्सेज़, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फ़ोन कॉल्स, यहाँ तक कि उससे इन पर्सन मिलने तक की चीज़ों को ब्लॉक किया गया है। और ये मैंने नहीं किया, ये कुछ लोगों ने किया। सो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने कैसे उसे अनाथ किया। और मैं सच बताऊँ, उसकी किस्मत में अनाथ होना लिखा भी नहीं है। वो ना कभी अनाथ होगा,
ना अभी है, और कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जब तक मैं उसके लिए ज़िंदा हूँ। जिन लोगों ने भी उस बेचारे की ज़िंदगी के साथ ये सब कुछ खिलवाड़ किया है, उनको सज़ा तो मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी। वो तो एक न एक दिन होना ही है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ़ मेरे अकेले की नहीं है, ये मेरे बेटे की भी लड़ाई है, और उसके लिए उसका बाप लड़ रहा है। सो जो भी लोग इस गलतफ़हमी में हैं कि हम बच्चे को एज़ अ टूल यूज़ करके मुझे इमोशनली ब्रेक कर देंगे, या ऐसी बातें बोल-बोल कर मुझे हर्ट करेंगे, वो ये बात समझ लें कि मैं हर्ट नहीं होने वाला। मैं मन बना चुका हूँ। मुझे पूरा भरोसा है अपने देश की न्याय प्रक्रिया पर, हमारी अथॉरिटीज़ पर, हमारे कोर्ट्स पर, हमारे जुडिशरी सिस्टम पर। और मेरी ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है किसी के साथ। अगर किसी को ये लग रहा हो कि मैं किसी को सबक सिखाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट इट। मैं सिर्फ अपने अपने जो एविडेंस हैं, या जो अपनी बातें हैं, या जो मैं जिन चीज़ों पे क्लैरिटी चाहता हूँ, मैं सिर्फ उन चीज़ों की क्वेश्चंस और आंसर्स अथॉरिटीज़ के साथ कर रहा हूँ, कोर्ट के साथ कर रहा हूँ। मैं किसी इंडिविजुअल पर्सन से बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे जो आंसर्स होंगे, वो सारे के सारे अथॉरिटीज़ ही देंगी, कोर्ट ही देगा। मैं किसी इंडिविजुअल से कोई एक्सप्लेनेशन की उम्मीद नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे। सो ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई मत समझिए। हाँ, कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, अथॉरिटीज़ क्या डिसाइड करेंगी, किसको किसकी सज़ा मिलनी है, वो चीज़ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो चीज़ भी अथॉरिटीज़ और कोर्ट्स ही डिसाइड करेंगे। सो मैं यहाँ पे कोई सही-गलत का पुजारी बन के भी नहीं बैठा हूँ कि मैं ये बोलूँ कि तुमने सही किया और तुमने गलत किया। मैंने सारी चीज़ें अपनी न्याय व्यवस्था पे छोड़ दी हैं। और जिनको ये लगता है ना कि हम डरा देंगे, हम पावर यूज़ करेंगे, हम पैसा यूज़ करेंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम कुछ भी कर लो। तुम कुछ भी कर लो, मैंने पहले भी ये बात कही है। आई एम अ सेल्फ मेड मैन। मेरे ऊपर किसी का कोई हाथ नहीं है, या मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा गॉडफ़ादर बन के। मैं अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ूँगा, अपने बेटे की लड़ाई अपने आप अकेले ही लड़ूँगा। मुझे ना किसी सिफ़ारिश की ज़रूरत है, ना किसी पैसे की ज़रूरत है लड़ने के लिए। और जब तक ज़िंदा हूँ, तब तक लड़ता रहूँगा। सो ये दिमाग से निकाल दो ख़्याल कि हम पावर यूज़ करेंगे, हम पैसा यूज़ करेंगे, इसको इतना हैरेस करवाएँगे, इतना ये करेंगे, इतना वो करेंगे और ये टूट जाएगा। फॉरगेट अबाउट इट। मेरे जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, या जो भी लोग मुझे पिछले 3 साढ़े 3 साल से जानने लगे हैं, मैं सिर्फ़ उन्हें यही कहना चाहूँगा, मैं यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं सही हूँ या कोई और गलत है, या कोई और सही है और मैं गलत हूँ। वो सारी चीज़ें समय बताएगा कि कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन कुछ लोगों को ये गलतफ़हमी थी कि हमारे पास पैसा है, तो हम अथॉरिटीज़ को खरीद सकते हैं। हमारे पास पैसा है, तो हम सामने वाले को झुका सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों में उनकी वो गलतफ़हमी भी दूर हो जाएगी, जब हम जब हमारे देश की न्याय प्रक्रिया ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शंस लेना स्टार्ट करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो एक्चुअल में विक्टिम है, उसको इंसाफ मिलेगा, और जो एक्चुअल में कल्प्रिट है, उसे सज़ा मिलेगी। आई जस्ट वांट टू से दीज़ थिंग्स कि इस पूरी लड़ाई में मैं अकेले ही लड़ रहा हूँ, विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। और मुझे पता है इस लड़ाई में मेरे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस भी आने वाले हैं, आएँगे, लेकिन मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और कुछ नहीं। और सपोर्ट में भी ऐसा नहीं कि मेरे पीछे आके खड़े हो जाइए या कुछ कीजिए। आप जस्ट फ़ॉलो कीजिए मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट शो कीजिए, कमेंट कीजिए कि मुझे ऐसे सिचुएशन से कैसे निपटना चाहिए। मेरे को अपने बेटे से जब तक मैं नहीं मिलूँगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाला। तुम कितनी भी कोशिश कर लो। थैंक यू।